ये वीडियो उन मुसलमानों तक जरूर पहुंचा देना जिन्हें यह लगता है कि वो मुसलमान बिल्कुल सेफ हैं और उनके साथ कोई जुल्म या ज्यादती नहीं होने वाली है। दरअसल दोस्तों, साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों सितम की पूरी कहानी को आंकड़ों के साथ पेश कर दिया है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे चौंकाने वाले दावे किए गए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मई से जुलाई 2026 के बीच जो कुछ हुआ है वो सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। क्या है ये रिपोर्ट, किसने लिखी है ये रिपोर्ट और कैसे ये आपकी सुरक्षा पर सवाल उठाती है, सब कुछ डिटेल से आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया होता रहता है। उन पर हमले या पुलिस या एक्शन का सिलसिला कितना संगीन इस वक्त हो चुका है, इसका अंदाजा आप इन ताजा आंकड़ों से लगा सकते हैं। इंडिया परसिक्यूशन ट्रैकर के मुताबिक मई 2026 से जुलाई 2026 के बीच, यानी सिर्फ 2-3 महीनों के बीच में ही हिंदुस्तान में 25 मुसलमान मारे गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 15 की मौत पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हुई है और बाकी 10 मुसलमानों की जान कट्टरपंथी तंजीमों के कथित हमलों में ली गई है। ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि खतरा सिर्फ सड़क पर नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट यही नहीं रुकती है। अगर हम जनवरी से जुलाई 2026 तक का आंकड़ा देखें तो मरने वाले मुसलमानों की तादाद 44 हो गई है। इनमें से 19 मौतें सरकारी अमले से जुड़ी कार्रवाई में हुई हैं और 25 मौतें हमलावरों के हाथों से हुई हैं। ट्रैकर का ये कहना है कि अगर साल 2026 में इसी रफ्तार से नफरती हिंसा जारी रही तो ये साल 2022 के मुकाबले सबसे ज्यादा मौत वाला साल साबित हो सकता है। यानी हम सुधार की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि एक गहरी खाई में गिरते चले जा रहे हैं। रिपोर्ट में संगीन इल्जाम भी लगाया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ सरकारी निजाम लंबे वक्त से चले आ रहे जबरदस्ती के तरीकों को आज भी जारी रखे हुए है। इसमें फर्जी एनकाउंटर शामिल है, हिरासत में मौतें शामिल है, हजारों गिरफ्तारियां और घर इबादतगाहों पर बुलडोजर चलाना भी शामिल है। एक और चौंकाने वाला दावा यह है कि रात के वक्त खानदानों को सरहद पार पुशबैक किया जा रहा है। यह सिलसिला उत्तर प्रदेश में, असम में, कश्मीर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी अब तेजी से बढ़ता हुआ देखा जाता है, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। आंकड़ों पर गौर करें दोस्तों तो 2 महीने से भी कम वक्त में 6 राज्यों में कम से कम 23 मजहबी ढांचों को गिरा दिया गया है, निस्तेनाबूद किया गया है। इसके अलावा 8 राज्यों में 1000 से ज्यादा मुस्लिम घरों, दुकानों और कारोबारों को मिट्टी में मिला दिया गया है। 2026 में अब तक ऐसे ढांचों की कुल तादाद 3000 के पार हो चुकी है। 3000 घर और दुकानों को गिराने का मतलब समझते हैं आप? इसका सीधा मतलब है कि मुसलमानों को आर्थिक यानी माली तौर पर और जहनी तौर पर पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। और सबसे दुखद पहलू यह है इस रिपोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी हिफाजती शर्तों को कड़ाई से लागू कराने के बजाय अर्जियों को हाई कोर्ट भेज दिया है, जिससे अब अदालतों से भी उम्मीद मुसलमान की कम होती नजर आती है। कश्मीर की बात करें तो जुलाई में एक मिलिटेंट हमले के बाद सुरक्षा बलों ने महज 48 घंटे के अंदर ही 2500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। वहां कुछ घरों को विस्फोटकों से उड़ाने का दावा भी किया गया है। हाल ही में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी 6 राज्यों की पुलिस पर चुनिंदा तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने, उनको गिरफ्तार करने के इल्जाम लगे हैं। जुल्म की इंतहा देखिए दोस्तों कि मई से जुलाई के बीच मारे गए 25 लोगों में एक 11 साल की मासूम बच्ची और 16 साल का एक नाबालिग लड़का भी शामिल था। ये वो बच्चे थे, ये वो मासूम थे जो किसी राजनीति का हिस्सा कभी नहीं हो सकते थे, लेकिन इनकी जान जा चुकी है। रिपोर्ट में बड़े सियासी रहनुमाओं की बयानबाजी को भी नफरत की मुख्य वजह बताया गया है। यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टरों ने चेतावनी दी है कि घुसपैठिए जैसे अल्फाज भारतीय मुस्लिम नागरिकों को विदेशी दिखाने की साजिश है। ऐसी बयानबाजी इंटरनेशनल कानून के तहत हिंसा भड़काने का काम कर सकती है। यही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट में एक मुस्लिम जज का जिक्र भी किया गया है जिन्होंने मॉब लिंचिंग के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी तो उन्हें धमकियां मिलने लगी और सुरक्षा तक उनको लेनी पड़ गई। यानी अगर आप मुसलमान हैं और आप इंसाफ की कुर्सी पर भले ही क्यों ना बैठे हों, तब भी आप मुसलमान होने की वजह से टारगेट पर रहेंगे। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल का विशेष जिक्र भी किया गया है। वहां पर बीजेपी की बढ़त के बाद मस्जिदों और मुस्लिम कारोबारियों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ती हुई बताई गई हैं। नई हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उसने मदरसों के बजट में 62% की कटौती की है और 77 मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग की लिस्ट से बाहर कर दिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से वो शुक्रवार वाले लोग जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना भी नफरत को बढ़ावा देने वाला बताया गया है। असम में भी पुशबैक और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के जरिए
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुतासिर करने की बात कही गई है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये रिपोर्ट उन लोगों को नींद से जगाने के लिए काफी है जिन्हें ये लगता है, खासतौर पर मुसलमानों को ये लगता है कि कोरमा बिरयानी और एक साधारण सी जिंदगी ही सब कुछ है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं मुसलमानों, और आपको सिर्फ जायकों में उलझा कर रखा गया है। ये एक बदकिस्मती और एक शर्म की बात है हम सभी के लिए। हमारे बुजुर्गों ने सही कहा था कि एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपनी नस्लों को जरूर पढ़ाना। तालीम हासिल कीजिए ताकि आप दुनिया के इस प्रोपेगेंडे को, जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश हो रही है, उसको वक्त रहते समझ सकें। लेकिन हम तालीम से बहुत दूर हैं। अगर आपको ये लगता है कि जानकारी दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में लिखें, आपको इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी लेते हैं। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।